जिस क्षण हम किसी महान आत्मा की कथा को छूते हैं, उसी क्षण भीतर कुछ हल्का सा कांप उठता है, जैसे कोई बहुत पुरानी स्मृति जो सदियों से सोई पड़ी थी अचानक जाग उठी हो, जैसे चेतना की गहराइयों में कोई प्रकाश की रेखा उतर आई हो और वह फुसफुसाकर कहे, देखो जीवन केवल शोर नहीं है, ये मौन की धुनों में भी बहता है। आज हम जिस आत्मा की यात्रा में उतरने जा रहे हैं वह कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं था, वह त्याग की मिट्टी से गढ़ा गया था, वह मौन की अग्नि में तप कर निकला था। वह ऐसा जीवन था जिसने अपने लिए कुछ नहीं चाहा और दूसरों के लिए सब कुछ अर्पित कर दिया। और जब कोई मनुष्य अपना जीवन किसी और के लिए जी लेता है तो वह केवल मनुष्य नहीं रहता, वह एक तीर्थ बन जाता है, एक ऐसी ऊर्जा जो युगों की अशांति को भी शांत कर दे। गंगा से जन्मी कथा, यह कथा आरंभ होती है एक नदी से, पर वह नदी केवल जल नहीं थी, वह आशीर्वाद थी। वह बहती नहीं थी, वह गाती थी। उसकी हर लहर में कोई प्राचीन रहस्य छिपा था। उसे देखकर लगता था मानो स्वयं प्रकृति उसे अपने आंचल से धरती पर उतार लाई हो। वह नदी थी गंगा, और उसी गंगा के तट पर आरंभ होती है एक ऐसी यात्रा जिसे संसार आगे चलकर भीष्म के नाम से जानेगा। राजा शांतनु और अधूरा हृदय। उस समय हस्तिनापुर के राजा थे शांतनु। राजा का मन शांत था, स्वभाव निर्मल था, पर हृदय में एक खालीपन था। राजा के पास सत्ता होती है, वैभव होता है, पर मन किसी राज्य से नहीं भरता। एक दिन शांतनु गंगा के किनारे टहल रहे थे, तभी उन्होंने देखा नदी के ऊपर से एक स्त्री मानो चलती हुई आ रही हो। उसके पांव जल को छूते और गंगा मुस्कुरा उठती, उसके केस हवा में उड़ते और हवा ठहर जाती। यह केवल सौंदर्य नहीं था, यह कोई पुरानी पहचान थी, जैसे कोई आत्मा दूसरी आत्मा को पहचान गई हो। शांतनु मंत्र मुग्ध हो गया। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। स्त्री मुस्कुराई, ऐसी मुस्कान मानो वह जानती हो कि यह क्षण आना ही था। उसने कहा, मैं विवाह करूंगी, पर एक शर्त है, आप मुझे कभी रोकेंगे नहीं, मेरे कर्मों पर प्रश्न नहीं करेंगे। प्रेम में शर्तें बोझ नहीं लगती। शांतनु ने स्वीकार कर लिया। वो स्त्री थी गंगा। 7 पुत्र और मौन की पीड़ा। विवाह हुआ, राजमहल आनंद से भर गया। कुछ समय बाद गंगा मां बनी, पहला पुत्र जन्मा। पर उसी रात गंगा ने उस शिशु को नदी की धारा में समर्पित कर दिया। कोई चीख नहीं, कोई विलाप नहीं, जैसे नदी ने नदी को लौटा दिया हो। शांतनु का हृदय टूट गया, पर प्रतिज्ञा ने उनके होंठ सिलिए। एक एक कर 7 पुत्र जन्मे और 7 गंगा की गोद में लौट गए। एक पिता कितनी बार अपने हृदय को मार सकता है। 8वां पुत्र जन्मा। जब गंगा उसे लेकर नदी की ओर बढ़ी, इस बार शांतनु रुक न सके। बस अब नहीं, गंगा ठहरी। उसकी आंखों में करुणा थी। उसने कहा, राजन, आपने प्रतिज्ञा तोड़ी है, पर यह पाप नहीं, यह पिता का धर्म है। तभी सत्य प्रकट हुआ, देवव्रत का रहस्य। वे 8 पुत्र 8 वसु थे। श्रापवश मानव जन्म में आए। 7 को तुरंत मुक्ति मिली, पर 8वां सबसे बुद्धिमान, उसे लंबा जीवन मिला। वही था देवव्रत। गंगा बोली, यह बालक केवल तुम्हारा पुत्र नहीं, ये एक युग की जिम्मेदारी है। और फिर गंगा उसे अपने साथ ले गई। गंगा की गोद में पलता बालक। देवव्रत का बचपन सामान्य नहीं था। वह नदी की लय में पलता, हवा से बातें करता, जल के मौन को सुनता। वह सीखता नहीं था, वह स्मरण करता था। गुरु कहते, हम सिखा नहीं रहे, बस याद दिला रहे। उसका मन कोमल था, करुणा से भरा हुआ, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति करुणा ही होती है। देवव्रत का बचपन धीरे धीरे समाप्त नहीं हुआ, वह रूप बदल रहा था। बचपन कभी खत्म नहीं होता, वह भीतर उतर जाता है। और जो आत्माएं भीतर से बड़ी होती हैं, उनका बचपन साधना में बदल जाता है। देवव्रत जब किशोर अवस्था में पहुंचे तो उनकी आंखों में अद्भुत स्थिरता थी, जैसे उन्होंने जीवन को
भागते हुए नहीं, ठहर कर देखना सीख लिया हो। जब अन्य बालक खेल में मग्न रहते, देवव्रत नदी किनारे ध्यान में बैठते। चारों ओर जल, ऊपर खुला आकाश और भीतर अथाह मौन। वह मौन खाली नहीं था, वह भरा हुआ था चेतना से। गंगा दूर खड़ी उन्हें देखती रहती। माँ का मन जानता था कि यह बालक अब केवल पुत्र नहीं रहा, यह अब किसी युग का बीज बन चुका था। शिक्षा नहीं, स्मरण। जब देवव्रत गुरुओं के आश्रम पहुंचे तो गुरु चकित रह गए। उन्हें शास्त्र समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें केवल एक संकेत देना होता, जैसे ज्ञान पहले से उनके भीतर स्थित हो। परशुराम ने कहा, यह बालक मेरे जैसा प्रचंड नहीं, पर मुझसे अधिक गंभीर है और यही गंभीरता इसे अपराजेय बनाएगी। देवव्रत के हाथ में जब धनुष आता तो तीर हवा से बात करके निकलते। यह युद्ध नहीं था, ये संवाद था, योद्धा और प्रकृति के बीच। करुणा का योद्धा। देवव्रत के भीतर क्रोध नहीं था, उनकी शक्ति शांति से जन्मी थी। वे जानते थे युद्ध जीतना आसान है, पर युद्ध को टाल पाना कठिन। जो योद्धा दुख को समझ लेता है वह अनावश्यक हिंसा कभी नहीं करता। उनकी आंखों में आग नहीं थी, पर गहराई थी, और गहराई आग से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। गंगा का रहस्योद्घाटन। एक दिन गंगा ने देवव्रत को अपने पास बुलाया। चारों ओर असामान्य मौन था, हवा भी मानो सुन रही हो। गंगा बोली, बेटा अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को जानो। तुम केवल मेरा पुत्र नहीं, तुम 8 वसुओं में अंतिम हो। तुम्हें मुक्त नहीं किया गया क्योंकि तुम्हें इस धरती पर कुछ अधूरा पूरा करना है। देवव्रत शांत रहे। कोई प्रश्न नहीं, कोई भय नहीं, जैसे आत्मा पहले से जानती हो कि यही सत्य है, वरदान और भार। गंगा बोली, तुम्हें असाधारण वरदान मिले हैं। तुम शस्त्र को मन से चला सकते हो। तुम्हारी दृष्टि केवल देखने के लिए नहीं, समझने के लिए है। पर याद रखना, ये वरदान तुम्हारे लिए नहीं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। देवव्रत ने पूछा, माँ इतनी शक्ति क्यों? गंगा ने कहा, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ कर सकने के बाद भी बहुत कुछ नहीं करना होगा। सबसे बड़ा त्याग यही होता है। शक्ति का मौन रूप। देवव्रत अब पूर्ण योद्धा थे। उनका शरीर अडिग था, उनकी चेतना प्रखर थी, पर उनका सबसे बड़ा वरदान कुछ और था। मौन। वह मौन जो किसी भी तूफान में डगमगाता नहीं। आज का मनुष्य शक्ति बाहर खोजता है, देवव्रत ने शक्ति भीतर पाई, और भीतर की शक्ति कभी समाप्त नहीं होती। पिता से पुनर्मिलन। समय बीता। गंगा देवव्रत को शांतनु के पास ले आई। पिता ने पुत्र को देखा और आंखें भर आईं। इतने वर्षों का विरह एक क्षण में घुल गया। देवव्रत को युवराज घोषित किया गया। राज्य ने राहत की सांस ली। सबको विश्वास था ये बालक स्वर्ण युग लाएगा, पर नियति मुस्कुरा रही थी। सत्यवती का आगमन। एक दिन शांतनु शिकार पर निकले। जंगल में अजीब सी सुगंध थी, मानो कोई स्मृति हवा में घुल गई हो। नदी किनारे उन्होंने सत्यवती को देखा। प्रेम फिर जाग उठा, पर इस बार एक शर्त के साथ, मेरे पुत्र राजा बनेंगे। शांतनु असहाय थी। निर्णय की घड़ी। देवव्रत ने पिता का मौन देखा और मौन उन्हें भीतर तक हिला गया। उन्होंने सत्यवती के पिता से कहा, आपकी शर्त मैं पूरी करूंगा। और फिर वह प्रतिज्ञा ली गई, जिसे आज भी भीष्म प्रतिज्ञा कहा जाता है। मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। न विवाह, न संतान, न सिंहासन। आकाश कांप उठा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। आज देवव्रत नहीं, भीष्म जन्मा।